जिलाधिकारी कौशाम्बी मधुसूदन हुल्की एवं पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी राकेश कुमार द्वारा जनपद कौशाम्बी आगामी त्योहार मुहर्रम को शांतिपूर्ण वातावरण मनाए जाने के दृष्टिगत थाना शकाय शकील के ताजियादारों, मौलवियों एवं सौहार्द व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी मीटिंग की गई। इस दौरान त्योहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की अपील करते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की गई। त्योहारों को सकुशल कराए जाने हेतु सर्व संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात कस्बा शकाय शकील पैदल गश्त भ्रमण करते हुए मुहर्रम को जुलूस के मार्ग का निरीक्षण किया गया। भ्रमण के दौरान ताजियां रखने के स्थान पर जुलूस के मार्गों का निरीक्षण करते हुए ताजियादारों अन्य सौहार्द व्यक्तियों की वार्ता की गई तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी चाल, क्षेत्राधिकारी चाल, प्रभावी निरीक्षण शकाय शकील एवं अन्य संबंधित पुलिस कर्मी मौजूद रहे। एक पुरुष की एक महिला की हत्या हुई थी। ये घटना 29 तारीख की है। सनसनीखेज वारदात थी। चेहरे पे और शरीर पे चोटें थी, हेड इंजरी थी। पोस्टमार्टम के बाद पाया गया कि इनको जो है किसी हार्ड एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। इस घटना का आज खुलासा हुआ है। खुलासे में पाया गया कि इसमें 2 अभियुक्त थे जिन्होंने दोनों हत्याएं की थी। ये दो मृतक हैं और ये दोनों जो अभियुक्त हैं सभी ने साथ में शराब पी थी। मृतक के साथ जो महिला थी उसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, मिलना जुलना था। उससे वो शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था नशे के दौरान। इन लोगों ने भी उसमें शामिल होना चाहिए यदि शारीरिक संबंध बनाना चाहे। सफलता न मिलने पे और जो मृतक है उसके मना करने पे इन्होंने पहले उसको मारा पीटा और फिर महिला को उसके बुरी तरीके से उसके मुंह पे मारा, जिससे उसकी वही मृत्यु हो गई। जो दूसरा था गोरेलाल वो वहां से भागा, उसको फिर दौड़ा के इन्होंने जो गार्ड मिला है उसके सिर पे वार किया, जिससे वहीं पे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। फिर दोनों डेड बॉडी को वहां पे एक खेत था जिसमें पानी भरा हुआ था बरसात का, उसमें डाल दिया ताकि उसका कोई भी निशान वगैरह इनका जो शरीर पे कोई निशान ना आए, उसको छिपाने के उद्देश्य से उसमें डाल दिया। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक को सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, दूसरा अभी आपके सामने पेश किया गया है, तो गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और घटना के पीछे उनका यही था कि जब ये संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि महिला कहीं न कहीं अगर इसको जिंदा रहेगी तो हमारी शिकायत करेगी, हमारी बदनामी होगी। उसी उद्देश्य से इन्होंने दोनों की हत्या की है और इस प्रकार पूरा इस घटना का सफल चाबी बरामद हुई आपने बताया। हाँ, इसमें देखा जाए तो घटना के शुरू से ही हम लोगों को एक लीड मिल गई थी। घटनास्थल पे एक चाबी मिला था और चाबी ट्रैक्टर की चाबी थी और वो चाबी पता करने पे पाया गया कि वो जो इसमें एक अभियुक्त है शिव बाबू, उसी की वो चाबी का छल्ला था और वो जो प्रधान का ट्रैक्टर चलाता था उसी की वो चाबी थी। शिव बाबू को शुरू से उसी दिन से शक हो गया था। फिर और भी चीजें पाई गई कि शराब के ठेके पे दारू पीने के बाद शिव बाबू उनके साथ गया था। शिव बाबू को जब गिरफ्तार किया गया तो सारी चीजें उसने पूरा घटनाक्रम बताया और पूरा मामले का पर्दाफाश हुआ। ये प्री प्लानिंग थी या फिर जो है वहीं पर संबंध बनाने के? अगर इनका देखा जाए तो ये उसी दिन शाम को सब शराब के नशे में दारू के ठेके पे ही किया और इनका इरादा उस समय यही था कि महिला के साथ ये भी अपना संबंध बनाएंगे और इसी इरादे से हो गए थे। और वहाँ पे जब चीजें उनकी नहीं हो पाई तो उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये सर दोस्त थे क्या इससे जो मृतक है इनके जो आरोपी दोस्त तो नहीं है लेकिन उसी गांव के मोहल्ले के रहने वाले हैं। जो शिव बाबू है वो प्रधान का ट्रैक्टर चलाता है। उसी तरह जो मृतका गुड़िया थी वो प्रधान के गाँव की है और नरेगा में काम वाम करती है। इसी तरह जो गोरेलाल मृतक है उसी के गाँव का रहने वाला दूसरा अभियुक्त वीरेंद्र है। सब एक दूसरे जानते पहचानते, एक साथ ही शराब पीते आने जाते। दोनों मृतक में क्या संबंध था? दोनों मृतक में संबंध था कि जो ये मृतका थी गुड़िया वो अकेले रहती थी, अपने मायके में रहती थी। पति उसका पीपल गांव में रहता और बच्चे रहते। और इधर गोरेलाल की भी अपने पत्नी से नहीं बनती थी उसको और इसी गुड़िया के चक्कर में और गुड़िया के साथ उसका आना जाना था, रहना था। गुड़िया भी शराब का सेवन करती थी और ये भी करता था, तो दोनों मिलते जुलते थे। इनमें एक तरह से संबंध थे। पुलिस को कैसे पता चला कि यही आरोपी? पुलिस को जो जैसा कि मैंने पूरा आपको बता दिया, हमको घटना के पहले दिन से ही चीजें मिल गया था, पूरा घटनाक्रम की सुराग मिल गया था अभियुक्तों के बारे में और उसको जब पकड़ा गया उनसे पूछताछ की गई तो पूरे घटना का हुआ।
थैंक यू। राम राम।